दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ का ग्राफीय विधि यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे, इससे आसान आपको कहीं पे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो आप 5 से 10 मिनट देख लेते हैं तो ये 5 मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम में गारंटी है कि आ जाएगा। एक बार में आप ग्राफ बनाना सीख जाइएगा। तो देखिए प्रश्न दिया गया है कि समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें और आपको दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है x + 3y = 6 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12 और इसका ग्राफ आपको इस पेपर पर बनाना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे इसको बना सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको सिर्फ एक स्केल का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप अपने पास स्केल ज़रूर रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है उसको यहाँ पे नीचे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि एग्जाम में पता चले कि आंसर कहाँ से है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण, पहला समीकरण जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे x + 3y = 6 से, इतना लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें y को एक तरफ करेंगे और बाकी जितना टर्म है उसको दूसरी तरफ हम लोग कर देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y = 6 - x। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ये बिल्कुल आसान है। उसके बाद हम लोग y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे 6 - x/3। देखिए इतना करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले y को एक तरफ कीजिए और जितना भी टर्म है उसको आप लोग दूसरी तरफ कर दीजिए। इतना आप लोग अगर कर लेते हैं तो आपका काम यहाँ से बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे करें, तो यहाँ पे माइनस प्लस चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तभी जो ग्राफ है वो सही बनेगा। इतना करने के बाद आपको आगे लिखना है समीकरण x + 3y = 6 का मान सारणी, यानी कि यहाँ पे आपको मान सारणी बनाना है, या फिर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं मान सारणी, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं कि समीकरण इतना से, यानी कि इसी समीकरण का यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में पता चलना चाहिए कि कौन सा समीकरण का यहाँ पे काम किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे। इस तरह से आपको भी टेबल बना लेना है। देखिए इस तरह से बना लिए और इसमें आप x लिख दीजिए और इसमें आप y लिख दीजिए। अब देखिए करना क्या है, ये जो आप निकाल कर लाए हैं y = 6 - x/3, इसमें क्या करना है कि x का मान अपने मन से कुछ भी पुट करना है और देखना है कि y का मान कितना आता है। बस ध्यान यह रखना है कि x का मान आपको वैसा रखना है जिससे y का मान पूरा आ जाए, यानी कि y का मान 1.2, 1.3 या 3.2 इस पॉइंट में नहीं आना चाहिए। माइनस में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पॉइंट में नहीं आना चाहिए, यानी कि y का मान पूरा आना चाहिए। तो देखिए आप ये 1-2 मैथ बनाइएगा तो आपका ये भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 6 - x/3 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 रखेंगे तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं, देखिए थोड़ा सा आप रफ कॉपी का सहारा ले लीजिएगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो जैसे यहाँ पे y = 6 और -x का जहाँ पर 0 रख रहे हैं तो 0 और बट्टा में 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 6/3, यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि अगर हम लोग x = 0 रखते हैं तो y बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और यही चीज़ मान सारणी में लिखना है, यानी कि जब हम लोग x = 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आता है, 2 आता है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद अब आइए अगला में, देखिए यहाँ पे y बराबर कितना है, 6 - x/3 है। अब देखिए अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 6 में से 1 जाएगा 5 और 5 बटा यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो देखिए पॉइंट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 अगर यहाँ पे रखते हैं तो देखिए 6 - 3 और बटा में 3 आ गया।
तो कितना आ गया, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3/3, यानी कि कितना बचा, 1 बचा। तो यानी कि अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू कितना आया, 1 आया। आप देखें यहाँ पे क्या कीजिए कि आप 2 टर्म भी लिख सकते हैं, या फिर मन करेगा तो आप इसी प्रकार से 3 टर्म भी बना सकते हैं, यानी कि 3 टेबल बना सकते हैं। देखिए 2 भी काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप 3 बनाते हैं तो थोड़ा सा ग्राफ में और भी एक्यूरेसी आता है, लेकिन मार्क्स आपको 2 में भी आपको फुल मिल जाएगा। देखिए इतना कर दिए। अब उसके बाद आपको आगे क्या करना है, आगे अब दूसरा समीकरण का काम करना है। देखिए दूसरा समीकरण यहाँ पे कितना है, तो दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12। तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेते हैं, नीचे में लिख लेते हैं समीकरण कितना दिया हुआ है, 2x - 3y = 12 से। देखिए अब इससे, तो इससे क्या करना है, तो इसमें भी देखिए y को एक तरफ करना है और x को एक तरफ करना है। तो देखिए सबसे पहले y को उस तरफ लेकर जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए लिख लेंगे 3y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2x - 12। इसको आप देखिए खुद से कीजिए, y को उस तरफ लेकर जा रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं क्या चीज़, इस तरफ से, या फिर माइनस कॉमन लीजिए, आप किसी भी तरीका से कीजिएगा तो यही आएगा। यानी कि 3y बराबर क्या आ गया, 2x - 12। यानी कि इसको लिख सकते हैं y बराबर 2x - 12 और बटा में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इतना देखिए आ गया। अब यहाँ पे इसका मान सारणी आपको बनाना है। मान यहाँ पे लिखेंगे मान सारणी। अब देखिए मान सारणी यहाँ पे हम बना लेते हैं नीचे में, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे टेबल बना लिए, देख लीजिए इस तरह से, और यहाँ पे x और यहाँ पे y लिख दिए। अब देखिए इसमें भी आपको मान पुट करके रखना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 0 अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि 0 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -12। तो -12 को 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। आप लोग रफ कॉपी करके देख लीजिए। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा -10 3, तो ये पॉइंट में आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -8/3, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग 3 रखते हैं। देखिए 3 रखिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो आएगा -2, 3 रखेंगे तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों मान सारणी मेरा बनकर आ गया। एक मान सारणी यहाँ पे है जो दूसरा समीकरण के लिए है, और यहाँ पे आया है वो पहला समीकरण के लिए। तो देखिए दोनों मान सारणी की सहायता से अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए ग्राफ खींचने के लिए आपको ध्यान यह देना है कि देखिए y का टर्म माइनस में भी है, इसलिए आपको ग्राफ दोनों तरफ खींचना है, यानी कि माइनस में भी लेकर जाना है और प्लस में भी लेकर जाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लिए। अब ग्राफ पेपर पर स्केल की सहायता से क्या करेंगे, तो स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये सबसे पहले हम लोग क्या खींचेंगे, तो ये हो गया y एक्सिस खींच दिए। अब ये खींचेंगे हम लोग x एक्सिस। देखिए 2 लाइन यहाँ पे हमको खींचना है, तो ये हो गया x एक्सिस। इसको देखिए बिल्कुल आपको सीधा खींचना है ताकि एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सके और देखने में भी थोड़ा सुंदर लगे। देखिए यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे x एक्सिस है तो इसलिए यहाँ पे x लिख दिए, और इस तरफ क्या करना है, x डैश लिखना है, x डैश यानी कि x जो माइनस टर्म होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, y, और नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, y डैश लिख लिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चिन्ह दे दीजिएगा और लिख दीजिए। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। आप कहाँ तक भी खींच सकते हैं, जितना आपका पेपर लंबा है, या फिर आप अपने डेटा के अनुसार यहाँ पे इस तरह से खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम खींच करके आपको बताते हैं आगे। देखिए इस तरफ अगर प्लस में लिखे हैं तो इस तरफ आपको लिखना है -1, यहाँ पे हो गया, सॉरी यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। देखिए माइनस में इस तरफ लिखना है, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये हो गया
-7, यानी कि यहाँ पे जो है वो जहाँ पे 0 होता है तो 0 के डैश की तरफ जाइएगा तो माइनस में आएगा, यानी कि यहाँ पे भी -1 है और यहाँ पे भी -2 है। बाकी इस तरफ प्लस में रहेगा और इस तरफ भी प्लस में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मान सारणी को ध्यान दीजिए। तो मान सारणी में देखिए x बराबर पहला पॉइंट क्या है, तो x बराबर अगर 0 लेते हैं, देखिए x बराबर यहाँ पे 0 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर 2 आएगा, यानी कि पहला पॉइंट मेरा आ गया यहाँ पे। तो पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे आया। दूसरा देखिए x बराबर अगर 3 लेते हैं तो y बराबर कितना आता है, तो 1 आता है। तो x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि एक पॉइंट हमको कहाँ मिला, यहाँ मिला, और एक पॉइंट हमको कहाँ मिला, यहाँ मिला। अब देखिए क्या कीजिए कि दोनों पॉइंट को स्केल की सहायता से मिला दीजिए। दोनों पॉइंट को स्केल की सहायता से बिल्कुल आपको सीधा मिलाना है। देखिए इस तरह से मिला देते हैं। देखिए ये एक रेखा के लिए यहाँ पे मेरा ग्राफ खींचा गया। अब देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x बराबर 0 तो y बराबर क्या है, -4। देख लीजिए मान सारणी में x बराबर 0 तो y बराबर -4। उसी प्रकार से देखिए x बराबर 0 तो y बराबर -4, यानी कि एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आया, एक पॉइंट यहाँ पे है। और दूसरा देखिए x बराबर कितना है, 3 है तो y बराबर -2, यानी कि x बराबर यहाँ पे 3 है तो y बराबर -2। देखिए -1 -2, यानी कि एक पॉइंट हमको कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब देखिए इसको भी बिल्कुल सीधा आपको स्केल की सहायता से मिलाना है, और ये आपको देखना है कि ये कहाँ दोनों पॉइंट मिल रहा है। देखिए इस तरह से इसको भी खींच दिए, इसको खींच दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों जो पॉइंट है वो आपस में मिल गया, यानी कि कहाँ पे मिला है, तो x बराबर 0 और y बराबर x बराबर 0, x बराबर 6 और y बराबर कहाँ पे मिला है, 0 पर मिला है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिए। इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए x बराबर 6 और y बराबर 0, ये पॉइंट लिखने के बाद आपको एक काम और करना है कि ये जो रेखा है वो किसके लिए खींचे हैं, तो उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। तो देखिए सबसे पहला रेखा खींचे थे वो यहाँ पे देखिए समीकरण x + 3y बराबर 6 के लिए खींचे थे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x + 3y बराबर 6। और ये दूसरा रेखा था वो इसके लिए खींचे थे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2x - 3y बराबर 12। देख लीजिए आप एक बार फिर से ग्राफ, ये रेखा इसके लिए खींचे हैं, ये रेखा इसके लिए खींचे हैं, तो दोनों रेखा यहाँ पे नाम भी लिख दिए कि यहाँ पे किसके लिए है। और ये मेरा एक बिंदु कट कर आया है दोनों के, इसलिए यहाँ बिंदु भी मेंशन कर दिए हैं। आप चाहते हैं तो ये भी बिंदु मेंशन कीजिए, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। जो बिंदु कट रहा है उसको सिर्फ आप मेंशन कर दीजिए, यही आपका सोल्यूशन रहेगा। और यहाँ पे ज़्यादा कीजिएगा तो हम यहाँ पे कटान बिंदु का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी आप इस तरह से भी छोड़ देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो ग्राफ का 2 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं, वो भी जा कर के देख लीजिए। आपका जो ग्राफ है वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 3 वीडियो बनाए हैं, और इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप लोग वीडियो को जा कर के देख लीजिए, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।